ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। क्या कभी आपके दिल में आया है, काश मैं भी एक राजा होता? चलिए जानते हैं राजा किस प्रकार से आए थे दुनिया में और किस प्रकार से इनमें बदलाव होता रहा। अब तक क्या धारणाएं आए आपके दिमाग में, उसको आप लेकर सोचें। उसके बाद देखें कि राजाओं का चेंज किस प्रकार से आता है। शायद आपकी जो अवधारणाएं चेंज हो जाए। अब तक आपने क्या सोचा था, किस प्रकार से राजाएं आते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था दी महाजनपद पीरियड। उसमें हमने जानकारी ली थी साथियों कौन कौन से महाजनपद हैं, मुख्य महाजनपदों में कौन सी उनकी कैपिटल है, किस प्रकार से जनपद बनते हैं, किस प्रकार से उनकी कैपिटल बना ली जाती है। अब उसमें से आता है साथियों मगध। जो महाजनपद था उसका राइज किस प्रकार से हुआ। वो सभी महाजनपदों इधर उधर हैं जो बसी हुई हैं, मान लेते हैं 16 महाजनपद इधर उधर बसी हुई हैं। अब इनमें जो भी पावरफुल होगी साथियों वो अटैक करेगी किसी पर, उसको अपने साथ मिला लेगी, दूसरी उसके साथ, इस प्रकार से उनका एक्सपेंशन होता जाता है। तो इस प्रकार से महाजनपद एक दूसरे को अपने साथ मिलाएंगे और बढ़ते जाएंगे। अब इनमें फिर से कुछ अपराध होने लगेगा या फिर पावर को दबाया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा जो नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ विद्रोह होगा, आंदोलन होंगे, तो ये राज उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कोई नया राजा आ जाएगा यहाँ पर, या फिर इनके वंश चलते रहेंगे। राजाओं के बाद राजकुमार, राजकुमार के बाद फिर राजकुमार, इस प्रकार से कोई निकम्मा नालायक राजकुमार आएगा और सब कुछ बर्बाद कर कर चला जाएगा। तो आप इंतज़ार करिए ऐसी उस घड़ी का। इतिहास आपको हर वो बात बताता है जो आपके चारों तरफ चल रही है। दुनिया ऐसी क्यों है, कोई समझे गहराई से, दिल लगाकर पढ़ो तो सही। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बार बार कहता है। खैर छोड़िए एक्स्ट्रा बातें, अपने टॉपिक पर आते हैं। मगध राइज पर चलते हैं साथियों। मगधा एंजॉय एन एडवांटेज मगधा एंजॉयड एन एडवांटेजियस जियोग्राफिकल पोजीशन। इसकी लोकेशन है साथियों मगध की, उसका इनको लाभ मिल रहा है। दे हैव दी रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट इन राजगिरी। इनके पास राजगिरी जो दूर नहीं है, इनकी कैपिटल थी मगध की, वहाँ आयरन के डिपॉजिट है। वहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, खदानों से खनन कर कर निकाला जाता है। टू यूज फॉर मेकिंग वेपन्स। अब ये हथियार बनाएंगे लड़ाई करने के लिए, लोहा की व्यवस्था इनके पास है, कुछ भी बना सकते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिला इनको। मगध ले एट द सेंटर ऑफ द मिडल गंगेटिक प्लेन। ये गंगेटिक प्लेन है साथियों, जो कि हम जानते हैं, जियोग्राफी में पढ़ा था, फर्टाइल होते हैं। अब यहाँ पर फर्टाइल है, उपजाऊ है, भोजन पानी की व्यवस्था सेट रहेगी इनको, तो फिर टेंशन का है कि भैया बढ़ते ही जाएंगे। मगध ले एट द सेंटर, कहाँ पढ़ रहे हैं, सेंटर में पढ़ रहे हैं गंगेटिक प्लेन की। इट वाज मगध विच फर्स्ट यूज एलिफेंट्स ऑन ए लार्ज स्केल इन इट्स वार अगेंस्ट इट्स नेबर्स। इनके जो पड़ोसी हैं उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल करने वाले मगधी थे। इन्होंने ही हाथियों का इस्तेमाल कर कर पड़ोसी राजाओं से या शत्रुओं से या फिर जहाँ कब्जा करना चाहते हैं हाथियों से युद्ध किया था। अब चलते हैं साथियों मगध की जो पहली डायनेस्टी है उस एरिया में कौन बसा करते थे, किन्होंने इसकी शुरुआत की थी, किस प्रकार से राजा पावरफुल होते गए। हरियाणा का डायनेस्टी है साथियों, हरियाणा का डायनेस्टी, हरियक वंश आपने सुना हो शायद। ये 544 बीसी से 412 बीसी की बात है। 544 बीसी टू 412 बीसी। बिम्बसारा यहाँ पर राजा हैं साथियों, वो हरियाणा का डायनेस्टी की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको श्रोणिका के नाम से भी जाना जाता था। ये फाउंडर हैं, ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे। कब की बात है, इनका शासन 544 बीसी से स्टार्ट होगा 492 बीसी तक, 492 बीसी। नाउ ने सेनानी, सैनिया, ये सैनिया के नाम से जाने जाते थे। सैनिया का मतलब होता है जिसके पास सेना है साथियों। ही वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। देखा, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है सेना रखने की। अब तक आपने देखा था राजाओं के पास सेना नहीं हुआ करती थी, खाली नाम के राजा हुआ करते थे। लेकिन शुरुआत होती है धीरे धीरे, जैसे बताया था आपको, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव आता है सारी चीज़ों में। तो राजा आर्मी रखने लगे और डोमिनेंट पावरफुल रूल लेकर शासन करने लगे हैं। अब इनके पास आर्मी है, खर्चा वर्चा लेने के लिए टैक्स वैक्स सारी व्यवस्थाएं। धीरे धीरे मॉडर्न संसार की तरफ आ जाएंगे हम घूमते फिरते। आप समझ सकते हैं इनकी चाल चलन से हिस्ट्री किस प्रकार से आगे जाकर चेंज होने वाली है। बिम्बसारा श्रोणिका इस नाम से जाने जाते थे, इन्हें सैनिया के नाम से जाना जाता था, फर्स्ट जो आर्मी रखने वाले हैं। अब इनकी हत्या हो जाती है साथियों, इनका पुत्र इन्हें मार देता है, जिसका नाम है अजातशत्रु, जिसे कुनिका के नाम से जाना जाता था। देखिए पावर के लिए शुरुआत से ही समझ लीजिए मारकाट होती रही है, और पावर को होल्ड करने के लिए भी एक पावरफुल आदमी की आवश्यकता होती है। तो ये इतिहास बताता है किस प्रकार से पावर की या फिर एम्पायर की जड़ें किन तथ्यों पर रखी हुई हैं, क्या बुनियाद होती है उनकी। तो अजातशत्रु अपने पिता को मार देते हैं, ये बात है साथियों कुनिका।
492 BC से 460 BC, 460 BC तक ये रूल करते हैं। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन, बाप को मारकर गद्दी हथिया लेते हैं। 16 ईयर्स बाजी वार, लेकिन यहाँ पर साथियों ये लड़ाई करते रहते हैं। तो एक बाजी का युद्ध है इनके टाइम का, जो इनसे जीता नहीं गया था, अजातशत्रु से जीता नहीं गया था। 16 साल तक युद्ध चला था, जैसा कि आजकल रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो एक तरह की झलकी है इतिहास में। उस समय में एक छोटे राज्य पर कब्जा करने के लिए इन्होंने युद्ध किया, लेकिन उसे जीत नहीं पाए। ही वाज able to defeat the Baji only through deceit by sowing the seeds of discords amongst the people of Baji। बाजी के लोगों में छल कपट, आपस में लड़ाई झगड़ा कराकर ये इसे सिर्फ जीत पाए 16 सालों में जाकर। इतिहास यहाँ सीख देता है कि जो युद्ध होता है साथियों, दूसरा अपोनेंट यदि जल्दी हार ना माने, अपनी दमखम से लड़ता रहे पूरे सामर्थ्य के साथ, तो अच्छे अच्छे राजाओं के पसीने छुड़ा सकता है, उन्हें मजबूर कर सकता है वापस जाने के लिए। जैसा कि यदि हिरन अपने सिंग पर अपने सींगों से वार करे तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है उसका शिकार करना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लेसन ले सकते हैं हिस्ट्री से। मुसीबत चाहे कोई भी हो, उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट उद्दाइन पर। आप अजातशत्रु के बाद राजकुमार उद्दाइन अपना राज्य ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। इन्होंने क्या कर दिया है, देखिए कैपिटल चेंज कर दिया। जैसा आपको बताया था कैपिटल चेंज हो जाएगी आवश्यकताओं के हिसाब से, कुछ बदलाव करने होंगे तो इस प्रकार से कैपिटल चेंज कर दी जाती है। उद्दाइन कब से स्टार्ट करते हैं, 460 BC टू 440 BC। उद्दाइन वाज सक्सीडेड बाई अनुरुद्धा, मुंडा एंड नागदशक रेस्पेक्टिवली, हूँ ऑल वर वीक एंड पेरिसाइड्स। अब यहाँ पर जो उद्दाइन है उनका राज किन के पास जाता है, अपने जो युवराज है उनके पास जाता है, अगली पीढ़ी में जाता है साथियों। अनुरुद्धा, मुंड्रा, नागदशक ये सभी कमज़ोर हैं, देशद्रोही हैं, ठीक से शासन चला नहीं पा रहे हैं। अब इनका राज जाना तय है, इनके खिलाफ विद्रोह होगा या कोई आक्रमणकारी आक्रमण करेगा, इन पे से ये राज खुशा लेगा तो एक नया राज आ जाएगा। तो इस प्रकार से सुंगा डायनेस्टी आ जाती है। सुंगा डायनेस्टी आती है 412 BC टू राज करती है 344 BC। नागदशक बाद अनवर्दी टू रूल, लास्ट जो रूलर हैं इनके नागदशक अनवर्दी थे, रूल नहीं कर पा रहे थे। सो द पीपल गॉट डिस्कस्टेड, घृणा करे लोग इनसे, एंड इलेक्टेड शिशुनागा एज द किंग। शिशुनागा को राजा चुन लेते हैं, द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। शिशुनाग कौन है, ये मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं पिछले राजा के। अब जैसा आपने सुना होगा ताश के पत्तों में यदि बादशाह कट जाए खो जाए तो लोग जोकर भी बादशाह बनाकर उससे काम चला लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मंत्री को यहाँ पर राजा नियुक्त कर लिया गया है, जनता ने, अपना काम चलता रहे। आप यहाँ समझ सकते हैं नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेता है। इतिहास को आप बारीकी से पढ़ें तो आपको सामाजिक क्रूतियाँ बुराइयाँ हैं वो समझ में आती हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, और कौन लोग हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। समझदार लोग, पढ़े लिखे, जो स्टडी करते हैं, जानते हैं फैक्टों को, वो इनको बारीकी से समझ सकते हैं। शिशुनागा वाज सक्सीडेड बाई कालाशोका। अब इसके बाद आते हैं कालाशोका। काकावर्ना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जैसा आपको कोई कमेंट कर ये नहीं पूछेगा काकावर्ना कालाशोका ये कहाँ से आ रहे हैं साथियों। जो राजकुमार हैं उनका राज्याभिषेक हो जाता है और वो अपना रूल शासन संभाल लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट कर कोई आएगा तो हम उसे राजा बना देंगे, वहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं। अब साथियों इनके एरिया के बारे में जानते हैं। हिज रीजन एरिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही कन्वेंड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। ये साथियों शिशुनागा के बाद कौन आते हैं, कालाशोका या काकावर्ना के नाम से जाने जाते हैं। इनका एरिया इंपॉर्टेंट जाना जाता है क्योंकि यहाँ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी इन्होंने वैशाली में। 383 की बात है, 383 BC। अब नंदा पावर में आते हैं, नंदा डायनेस्टी। वो बोलती है चलो खिसको यहाँ से, अब तुम्हारा राज हो लिया, पूरा रोल हो लिया है, अब समय हमारा आता है। नंदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है 344 BC टू 323 BC। द पुरानाज कॉल महापद्मा इकरात आई दी सोल मोनार्क। ही सीम्स टू हैव ओवरथ्रोन ऑल द डायनेस्टीज विच रूल्ड एट द टाइम ऑफ शिशुनागा। नंदा हैं साथियों, ये महापद्मा है, ये नंदा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं और शिशुनागा को इसके साथ जो भी डायनेस्टी चल रही थी सभी को हटा देते हैं और अपना स्पेशल राज स्थापित कर देते हैं। तो इसलिए इनके पास काफ़ी उपाधियां हैं।
काफ़ी फेमस राजा हैं नंदा डायनेस्टी के। यहाँ से शुरुआत करते हैं, दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब ये आए कहाँ से थे, किस प्रकार आए, जैसा आपको बताया था साथियों, पूरे संसार की बात करी जाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल फूल रहा है। अब उसमें कौन पावरफुल है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे आवश्यकताएं और आक्रमण करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, या फिर स्पेशल एरिया की बात चल रही है, बहुत दूर है तो आपस में चलता रहेगा। तो जो प्रजा है साथियों, जनता है, वही राजा बन जाएगी, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई सेनापति, इस प्रकार से कब्जा करेंगे। जिसका दाव लगेगा वो राजा को फाड़ फेंकेगा और खुद राजा आ जाएगा। इस प्रकार से हिस्ट्री में उथल पुथल आपको लास्ट तक देखने को मिलेगी। अभी तक लोकतंत्र है साथियों, लोकतंत्र का इशारा मिल रहा है पीछे से। पावरफुल को कभी रोकना नहीं चाहिए। आजकल वही लोकतांत्रिक सिस्टम चल रहा है, जो पावरफुल है वो पावर में आएगा। किसी को भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी पर आपका ध्यान होना चाहिए, तो ही आपको सिंहासन पर टिकने दिया जाएगा, अन्यथा आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपका राज कहीं और चला जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको, देखो फॉरेन इन्वेजन आक्रमण होने वाला है, विदेशी आक्रांताओं का बचकर रहिए। अगली वीडियो में सुरक्षा कराते हैं आपकी और जानकारी देते हैं किस प्रकार से विदेशी आक्रांताएं आकर हमला कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आपके सजेशन का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।